देखो जीवन हमें क्या क्या दिया, ये देखो बेटा, हमें दिया है ए बी पैरेलल सी डी, फिर दिया है ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ये परपेंडिकुलर है देखो ई एफ, तभी तो 90 एंगल बना है, ये परपेंडिकुलर बोला है उसने। सर ये क्या परपेंडिकुलर का साइन है? हाँ, एंड एंगल जी ई डी इक्वल 126 कितना हमें दिया है। अब हमसे पूछा है टू प्रूव फाइंड दी वैल्यू, हमसे देखिए बेटा कौन सी वैल्यू पूछी है, ए जी ई एफ एंड एफ जी ई, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, अब बेटा इसमें हमें ढूंढना है, तो इसमें बेटा अब आप देखिए हम क्या चीज़ लें जिससे हमारी ये वैल्यू मिल जाए। इसमें बेटा कोई चीज़ बता, आपको कुछ लग रहा है बेटा कोई तरीका जिससे हम वैल्यू निकाल सकें? ये वैल्यू निकालनी है आपको, कोई सी भी वैल्यू पहले निकाल लो। सर यही तो वो 90 को दिया है, हाँ 126 को दिया, तो x सर जी एफ निकाल लो, सर बहुत अच्छा सही बताया आप लोगों ने। देखो बेटा जी ई डी मतलब इतना हमें दे रहा है 120, तो हम ये वाला निकाल लेंगे। ये बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। देखो कैसे, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रो, है ना, तो देखो पहले जो लिखा है उसे मैंने लिख लिया एंगल जी ई डी इक्वल 126। अब देखना जी ई डी के लिए पहले तो आप डी ई एफ पे पहुंचेंगे, प्लस होगा एफ ई जी, और ऐसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं जी ई एफ, क्योंकि बीच में एंगल ई होना चाहिए था। नहीं बेटा तो जी एंगल हो जाएगा, और एफ जी बोल दिया तो हाँ, क्योंकि ये ई एंगल यहाँ पर है, जो ये दिया था जी ई डी, मतलब ये और प्लस ये, तभी तो पूरा बना जी ई डी। अब इसमें वैल्यू ढूंढो, डी ई एफ की वैल्यू देखो, डी ई एफ 90 है, रख दो यहाँ पर, इसकी है नहीं, हमसे पूछी है एफ ई जी की, हाँ एफ ई जी रहा बेटा, पूछा है ना, तो 126 माइनस 90, तो हमारा एंगल इतना निकल आया, एफ जी जी लिख लीजिए 36। अब एफ ई जी को मैंने थोड़ा सही से लिख लिया जी ई एफ, ठीक है, आपको डाउट ना आ रहा है, सही है ना। हमारा ये प्रूफ हो गया, इससे मैंने बंद कर दिया, ध्यान रहे आंसर निकल आया, ये फाइंड हो गया। अब इन दोनों में कुछ देखो कोई हमारा फॉर्मूले से बनना हो। सर जी ई एफ कहाँ दिया 36 एफ ई जी या जी ई एफ एक ही बात है। अब देखो बेटा इनमें से कोई देखो, ए जी ई कहाँ पर है, ए जी ई, ये बेटा तो बनना है। अब ऐसे बनना है, ना समझ में तो अलग फिगर बना के देख लिया करो। हाँ आपने सही पहचाना। देखो बेटा मैंने इसे मिलाया, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ये जो एंगल है उसके ऊपर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इस तरफ है और ये इस तरफ, वो जेड बन रही है, वो उल्टा भी है, तो इससे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है ना। मैंने अगर मान लो आपको डाउट हो तो आप ऐसे अलग अलग फिगर बना के चेक कर लिया और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा बेटा एंगल ए जी ई इक्वल एंगल जी ई इक्वल 126 अल्टरनेट, ये शॉर्ट में लिख दिया बेटा, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एफ जी ई दोनों कहाँ पर है, एफ जी ई, तो देखो बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आई,
और हमें पता है ये टोटल कितने का होता है 180 का होता है ना। लिख दो एंगल AGE प्लस या FGE या बोल दो EGF, बात एक ही है, इक्वल 180। ये बेटा 2 पेयर से बना है ना, इसलिए यहाँ लिख देंगे लीनियर पेयर। क्यों लीनियर इसलिए है क्योंकि सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन है, और पेयर मतलब 2 ही पेयर हुए, इसलिए इनकी वैल्यू रख लो। ये हमारा माइनस हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, 7 में से 2 गया। किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो। ये बेटा एंगल AGE जो AGE ये, और फिर GED ये पूरा, ये ट्रांसवर्सल है ना GE, तो अल्टरनेट इंटीग्रल से हो रहा है। देखो मैंने अभी दिखाया था, ये भी ये ट्रांसवर्सल GE AGE और GE दोनों अल्टरनेट से हो रहा है। इसका मतलब ये 126 तो ये भी 126, ठीक है ना। नोट कर लो बेटा इसे। अब देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा सबसे पहले मैं देवन लिख लेता हूँ। दिया है बेटा PQ पैरेलल, तो अभी बना ले रहा बेटे, आवाज मत दिया करो बिल्कुल भी, साइलेंट हो जाओ। ओके सर। ये नॉइज ज्यादा मत दिया करो। ओके सर। 110 एंड एंगल RST आपको देगा R100। आपसे बोला है फाइंड QRS। हाँ कुछ भी लिख दो, फाइंड एंगल QRS लिख दो, वो आपके ऊपर लेने लिखना, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर हमें प्रूफ, तो उससे पहले बेटा मैं फिगर बना लेता हूँ। अभी देख रहा हूँ बेटा, मैं पहले फिगर बनाता हूँ। देखो बेटा ये नॉइज बहुत आ रहा है, साइलेंट हो जाओ। हर्षित ये दे रखा है बेटा आपको, ठीक है ना। यस सर। अब आपसे बोला है बेटा QRS, अब हम देखते हैं इसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं। हमसे पूछा क्या है QRS, मतलब ये वाला हमें निकालना है। तो बेटा देखो हमें ये तो दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ये भी इस तरफ और ये भी इस तरफ। अब बेटा इन दोनों पैरेलल में कोई ट्रांसवर्सल नहीं है। जब नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन आपके 7th क्लास में भी आए हैं, तो उसमें आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया है कि बेटा ये थर्ड लाइन एक और खींच लेते हैं हम, ये थर्ड लाइन। तो देखो बेटा अब बात आई कि मैं कहाँ पर खींचूं, तो जो ऊपर लाइन दे रहा है उससे पता चलता, देखो वो ऐसी हैं, इसका मतलब नीचे खींचनी पड़ेगी। अगर मान लो फिगर में ऐसी दी होती तो फिर हम ऐसे ही खींचते। ऐसे भी हैं 7th क्लास में क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। देखो ऐसा फिगर 7th क्लास में है, यहाँ अंदर दिए होते थे, इसकी वैल्यू पूछ लो बेटा, यहाँ पहला लाइन डालता था, फिर यहाँ अंदर 1 मानता था, यहाँ अंदर 2। 7th में भी है, 8th में भी है, ये है ना, 7th में ज़्यादा है ये। अब देखो बेटा, अब चलो आप 9th आप देखो कैसे। तो मैंने यहाँ से बेटा एक पहला लाइन डाल दी, सर ऊपर से नहीं खींच बेटा ऐसे ही है तो ऐसे ही खींचा है, अगर वैसे होती तो ठीक है। सर वो वाली है तो ऐसे PQRST U भी डाल दे, चलो मैंने, ठीक है, कुछ भी डाल दे, ये भी डाल दो। अब बेटा मैंने आपको बताया बेटा, जब अपनी तरफ से कुछ हम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन हमारा और बढ़ जाता है। अब बेटा इसमें देखिए कंस्ट्रक्शन हमारा कितना है। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है एक न्यू लाइन हमने पैरेलल खींची है ना, तो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ
पी यू पैरेलल यू बी पैरेलल एस टी, शॉर्ट में कर दिया। मतलब मैंने सब कर दी लैंग्वेज, ई बीट रो ए न्यू पैरेलल लाइन सीधे लिख दिया। ये मैंने पी यू के पैरेलल, ये थोड़ी बड़ा तिरछी है, तुम सीधी खींचना सही है ना, फिर जल्दी जल्दी बनाया है ना। नहीं, पी यू पैरेलल यू भी पूरा, अरे इसके पैरेलल ये पूरा है और इसके भी पैरेलल ये पूरा है, जो बेटा पूरा भी है और यू आर भी पैरेलल है, आर बी भी पैरेलल है, दोनों पैरेलल है बेटा। ये समझ में आए? ये देखो पी यू के पैरेलल तुम्हारा पूरा यू बी भी है और तुम्हारा यू आर भी है ओनली पैरेलल। ये पी यू दिया है, यहाँ से लिया यू आर, अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो पी यू और यू भी पैरेलल नहीं हुए? नहीं, आर दिया था ना, फिर एफ डी के पैरेलल होगा ना, वो तो आर भी है। नहीं, पूरे के भी होता है बेटा, वो लाइन है, लाइन तो छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। पैरेलल मतलब ये होता है एक ही तरफ हो। अब देखो बेटा, इसके बाद आपका चलेगा प्रूफ। तो देखो बेटा, इसे मैं इधर मान लूंगा एंगल 1, इधर मान लूंगा मैं एंगल, पता है मैंने इधर ही क्यों माने, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी नजर आ रही है। देखो कौन सी मैं बताता हूँ, पी यू है ना पैरेलल, चाहे बोल दो यू भी है ना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं पी यू पैरेलल यू आर, ठीक है ना। जब ये पैरेलल हो गए इसका मतलब ये जो क्यू आर है वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल। क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल। ले लो, ले ली ट्रांसवर्सल। जब हमने ट्रांसवर्सल ले ली तो देखो बेटा, पी यू और यू ये हो गए मैं ट्रांसवर्सल। देखो ये इस तरफ और ये भी मतलब एक ही तरफ हैं, दोनों पैरेलल के अंदर हैं, मतलब इन दोनों का ऐड हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1 को इंटीरियर से। हाँ बेटा, को इंटीरियर से, वो इंटीरियर। ये 110 उधर ले जाओ, आपका 70 आ गया। इसी आधार पे ये हो जाएगा हमारा एस टी पैरेलल आर वी, है ना, एंड इसमें ट्रांसवर्सल हो जाएगी एस आर। एस आर इज ट्रांसवर्सल। यहाँ तक बताओ बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो? नो सर। अब जब बेटा ये ट्रांसवर्सल हो गई तो हमारा ये भी हो जाएगा 130 प्लस एंगल 2 इक्वल 180, 130 प्लस एंगल 2 हाँ हो जाएगा, उससे ही हो जाएगा। को इंटीरियर से हो रहा है ना, क्योंकि पैरेलल के एक ही तरफ है। एंगल 2 इक्वल 50 आ जाएगा। एंगल 2 का मान हमारा 50। अब हमें पता है ये बेटा पूरा होता है 180। कितना होता है? 180। तो ले लो, इसे मैंने मान लो x मान लिया, है ना। यहाँ पर x ना मानो तो बोल भाई एंगल ही रहने दो, आपकी चॉइस है बेटा। x ही मान लो, x ही मान लो। क्यों बेटा? Therefore एंगल 1 प्लस QRS। जरूरी है इसको कोई नंबर एंगल 1 की वैल्यू 70। QRS हमसे पूछा था 70 50। इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 60 हमारा। ठीक है बेटा, हमारा 4 क्वेश्चन जो फिनिश हो गया, नोट कर लो बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, पहले आवाज ना आए देखो सर।
ये बेटा आपको फिगर दे रखा है, मैंने बोला जल्दी जल्दी बना के आपको बताता हूँ। इसमें भी करेस्पॉन्डिंग सर ये तो फोर वाले की तरह ही थोड़ा 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 और की तरह नहीं है सही अपोजिट है बस। सर, इसमें करेस्पॉन्डिंग वाली देखो बेटा, यस सर। इसमें देवन टू प्रूफ आपको खुद लिख लेने। देखिए सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल हैं। एक बार पी आर ट्रांसवर्सल ले लो दे तो जितना 127 है उसके इक्वल हो जाएगा 50 प्लस बाई, क्योंकि इस एंगल के जो इक्वल है वो तुम्हारा ये वाला एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर से। देखो ये तुम्हारा है सी डी, यहाँ पी, यहाँ पर 127। ये देखो बेटा 127 हो रहा था, और ये यहाँ पर दिया है आपको 50 प्लस बाई। तो हमें पता है 50 प्लस बाई इक्वल 127। ये पूरा काउंट हो रहा ना, तो हो जाएगा 50 प्लस बाई इक्वल सर, प्लस को 127। लगाएंगे। बाई इक्वल 127 माइनस 50। ये पूरा एंगल बनना है, इन दोनों से बनना है ना, हाँ। तो जो काउंट जो ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा। 50 प्लस वाई तो होगा, लेकिन आप कह रहे प्लस 127, वो तो इक्वल प्लस इक्वल में बोल रहा हूँ तो मैं, तो बाई इक्वल 127 माइनस 50 हो जाएगा। तुम्हारा बाई निकल आएगा। फिर देखो बेटा, उसके बाद आपको पता है ये ले लेना बेटा, आप लोग देखो ए बी तो है, पैरेलल सी डी लेना, और एक बार ट्रांसवर्सल ले लेना आप पी क्यू। कौन सी ट्रांसवर्सल ले लेना? PQ। फिर आपको पता है जितना ये 50 बनना है उतना ही आपका x बनेगा, इससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x सर, ये इक्वल इंटीरियर कैसे हो गया? उधर वाला बाहर है। नहीं, अंदर है। अंदर अंदर सर, x भी 50 बनेगा। हाँ, x आपका 50 बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर से, ठीक है ना। यस सर। ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखो बेटा, सर, थोड़ी सी लोग समझाओ। सर, ये देखो जैसे तुम्हारे वाले खड़े रहते हैं, करंट लग जाता है ये बेटा मैंने पॉलिश लगी हुई है, सही है ना। हमको ले उसके दूंगा आज से निकल आई। इतना दे रखा है आपको बेटा, इसमें प्रूफ करना है ए बी पैरेलल सी डी। देखिए बेटा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ये जितने एंगल से मिरर पर वो पड़ता है। देखो बेटा, एक ये है इंसिडेंट रे, जो लाइन पड़ती है उसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और ये वाली है आपकी रिफ्लेक्ट रे। देखो बेटा सुनो, पहले मान लो यहाँ से लाइन आई, मान लो यहाँ पे स्रोत हो, ऐसा सूरज हो या कुछ भी हो, यहाँ से जो है ये लाइट इस मिरर पे पड़ी तो बी पॉइंट पे, फिर वहाँ से इस बी पॉइंट से लाइन जो है रेफ्लेक्ट हो गई, वहाँ से रेफ्लेक्ट हुई और इस सी पर आई, सी से फिर डी पर, मतलब जब ए से बी पर पहुँची तब ये ए बी थी इंसिडेंट रे, फिर बी से सी रेफ्लेक्ट हुई, बी सी रेफ्लेक्ट होनी, लेकिन जैसे ही बी सी आर एस मिरर पर पड़ी वैसे ही फिर वो बी सी रेफ्लेक्ट नहीं रह रही, वो फिर हो गई इंसिडेंट और सी डी हो गई रेफ्लेक्ट। सर क्यों?
क्यों? फिर इधर से ये इंसिडेंट इसमें मतलब वैसे रेफ्लेक्ट थी, लेकिन रेफ्लेक्ट वाली जैसी मिरर पर गिरी हाँ, तो तैसी वो incident इंसिडेंट हो हो गई, और ये वाली लाइन पे सीडी हो गई मतलब रेफ्लेक्ट। ये दोनों इंसिडेंट है, हाँ, क्योंकि ये इस मिरर पे लग रही है। अरे जैसे ये पड़ी, ये निकली रेफ्लेक्ट, फिर यहाँ से फिर ये इस मिरर पे गई लाइन, तो ये इंसिडेंट हो जाएगी, और ये वाली सर रेफ्लेक्ट। अगर ये जो लाइन निकली है ये अगर मिरर में लग जाती हाँ। तो इंसिडेंट हो जाती है। अब देखो बेटा, कितना हो गया, हाँ। कितनी बार आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जितना इंसिडेंट रे होता है, उतना ही सॉरी, जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही यहाँ पर रेफ्लेक्स एंगल होता है। मतलब हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण। इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं अपवर्तन कोण, रेफ्लेक्ट एंगल को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तित हो रहा है, दोनों बता दिया देखो। और दोनों ही एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। चलिए इक्वल हाँ। लो मान लो मैंने यहाँ ए एंगल ले लिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर डी, ये सब स्मॉल ले लिया एंगल मैंने। और जरूरी नहीं ए बी सी डी लें, आप 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी एंगल ले लो। अब देखो मैंने अभी तक बेटा दोनों एंगल, ये इंसिडेंट और ये रेफ्लेक्ट इक्वल होंगे, कैसे होंगे? इक्वल होंगे। देखो इक्वल सर कैसे होंगे? ये रूल होता है, जितने एंगल से इसी पर लाइन एंगल जो रोशनी है लाइट पड़ती है उतने एंगल से रेफ्लेक्ट होती है। दोनों एंगल इक्वल होती है, साइंस में प्रूफ हुआ है, पढ़ लेना फिजिक्स में। इसका मतलब एंगल ए, देखो बेटा इससे पहले समझना, यहाँ पर इतना है आपके पास, और कुछ दिया है आपकी बुक में देना ना? नहीं सर। बेटा आपकी बुक में दे रखा है ये जो पी क्यू और जो आर एस हैं ये दोनों मेरे पैरेलल रखे हुए हैं, बुक में दिया है ना। जब ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं लिख दूंगा पी क्यू पैरेलल आर एस। जब पी क्यू और आर एस हैं इसका मतलब ये जो बी सी है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगा, एंड बी सी इज, जब ये ट्रांसवर्सल हुआ इसका मतलब देखो ये इस तरफ और ये है ना। तो पहले मैं अलग बना के देखता हूँ, फिर देखो आपको ध्यान कब भी रहेगा। यहाँ पर पी क्यू आर एस, ये मैंने लाइन डाल दी बी सी, मतलब इधर जितने का एंगल बनेगा उतना ही इधर बनेगा। अब देखना बेटा इस तरफ एक लाइन डली हुई है तुम्हारी, लो इसे मैंने डाल दिया एम, यहाँ डाल दिया तो ये एम है, मतलब जितना एम बी सी बनेगा उतना ही एंगल बनेगा बी सी एम। अब ये एम बी ए कौन सा एंगल है? बी, और बी सी एन कौन सा है? सी। इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी कैसे हो जाएंगे? इक्वल, इंटीरियर एंगल से, है ना। अब मैं ये करता हूँ इन दोनों का कर देता ट्वाइस, इसमें कर देता 2 का मल्टीप्लाई। 2 एंगल बी इक्वल टू, अब 2 एंगल बी को मैं लिख सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल सी को लिख सकता हूँ एंगल सी प्लस एंगल सी। कोई प्रॉब्लम? लिख लिया। बट सर मुझे पता है एंगल ए के इक्वल हमें क्या है? एंगल बी है, और एंगल सी के इक्वल क्या है हमारा? एंगल डी है, क्योंकि मैंने भी बताया था जो इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही हमारा रेफ्लेक्टेड एंगल होता है। तो लिख दूंगा बट एंगल ए इक्वल एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल एंगल, क्योंकि जितने से लाइट पड़ती है उतनी एंगल से परावर्तित होती है, रेफ्लेक्ट होती है। तो दोनों ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। तो यहाँ रख दो सो। अब बी भी है ना, तो एक बी की जगह पे मैंने एंगल ए ले लिया, चाहे इधर ले लो चाहे इधर वाले को ले लेते हैं। ऐसे इंदर इसी को भी बदल लो, एंगल ए प्लस एंगल बी कौन सा बनना है? ए बी सी, तभी तो ये एंगल ए प्लस एंगल बी होगा। बी सी प्लस डी दोनों, सी प्लस डी मतलब बी सी डी। ये दोनों ऐसे ए बी सी और बी सी डी उल्टे हैं, उल्टे हैं, इसका मतलब डेट इज, इसका मतलब क्या है? ये अल्टरनेट है।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, INTER शॉर्ट में लिखते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था कि बेटा अगर अल्टरनेट ये हो रहे हैं इसका मतलब ये ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट कब होते थे जब ये दोनों पैरेलल हो। अगर अल्टरनेट प्रूफ हो रहा है इसका मतलब वो पैरेलल है। हेंस प्रूफ करना है। ए बी पैरेलल CD सी डी। हमारा ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई और इसमें बेटा 6.2 भी हमारी फिनिश। कल परसों छुट्टी है। हाँ बेटा।